पूर्णांक निकालना है कितने प्रतिशत अंकों से पास हुआ। अब आपको मैं चुनाव के क्वेश्चन बताता हूँ। तो बताओ, एक चुनाव में दरअसल का यदि चुनाव है तो कितने उम्मीदवार खड़े रहते हैं? 2 उम्मीदवार खड़े रहते हैं दोस्त। एक ए भी ले लेते हैं अपन और एक क्या ले लेते हैं बी। टारगेट अपना वही क्या रहेगा? मध्य प्रदेश पुलिस। ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस अपना टारगेट रहेगा। और प्रतिशत की दूसरी क्लास है। आज अपन देखेंगे मत वाले क्वेश्चन, मत वाले प्रश्न सीधा बोल दो तो कौन से मत वाले प्रश्न? मतलब चुनाव से संबंधित प्रश्न आज अपन देखेंगे। ठीक है, चुनाव से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो आज मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए तथा बी। अब एक चुनाव में अपने आप में मत देखो, प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो प्रतिशत का अपने आप में अर्थ होता है 100। प्रतिशत का अपने आप में अर्थ होता है 100। तो जब उसने बोला है कि एक चुनाव, तो एक चुनाव में मत अपने आप में कितने परसेंट डलेंगे? 100% मत डलेंगे दोस्तों, 100% मत डलेंगे। समझ जाना, एक चीज आपको पहले ही समझा चुका हूं कि जब प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में 100% याद होना चाहिए कि जैसे एक चुनाव में मत डले तो कितने प्रतिशत डलेंगे? 100%। तो ए को 30 मिला तो बी को कितना मिलेगा? 70। बी को 40 तो ए को कितना? 60। ए को 50 तो बी को भी कितना? 50। क्योंकि दोनों को क्या मिलेगा? दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए अपना? 100% आना चाहिए। दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 100%। दोनों का जोड़ यदि 100% आया तो आपको डेफिनेट क्या मिल जाएगा? उसका प्रतिशत ज्ञात करना समझ जाओगे। दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 100। 3 व्यक्ति रहेंगे तो भी उनका जोड़ कितना आना चाहिए? 100। ठीक है, तो अब मध्य वाले अपन आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो मध्य वाले कुछ क्वेश्चन इस प्रकार हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ए को एक चुनाव में 70% मत मिले तो बी को कितने मिले? 30%। ए को 70% तो बी को कितने प्रतिशत? 30% मत मिले हैं। अब बी को 30% मत मिले हैं तो दोस्तों अब आगे की अपन अपनी क्लास में आगे देखते हैं। तो देखो 30% मिले तो एक चुनाव में 1000 मत थे। कितने मत थे? 1000 मत थे। तो 1000 मत मतलब जानते हो, बोर्ड बोलते हैं इसे। क्वेश्चन क्या बोलेंगे? बोर्ड। एक चुनाव में 1000 वोट थे। कितने वोट थे? 1000 वोट थे दोस्तों। तो ए को 60% मिले तो बी को कितने मिलेंगे? 40%। तो अब अपने को उसने बोला ए को 60% मत मिले तो उस चुनाव में ए कितने मत प्राप्त करा? उस चुनाव में ए ने कितने मत प्राप्त करा? क्वेश्चन ये है कि एक चुनाव में 1000 मत थे जिसमें से ए को 60% मत मिले तो बी को कितने परसेंट मिलेंगे? 40। तो वो पूछ लेता ए को कितने मत मिले? तो ए को कितने मत मिले? तो बी को 40 मिलेंगे तो 40। अब बताओ 1000 का 60% कितना होगा? 600। तो 600 मत किसको मिले? ए को। तो बचे कितने? तो इसका 40% कितना निकला? 400। मतलब बी को कितने मत मिले? 400 मत। कोई दिक्कत है क्या? तो नहीं। तो अगला क्वेश्चन अब आप बता दोगे मुझे कि एक चुनाव में 25,000 मत थे। कितने मत थे? 25,000 नहीं, 25 नहीं ले लिया, 30,000 कर ले। कितने कर ले? 30,000 मत थे। ए को उस चुनाव में 70% मत मिले तो बी को कितने प्रतिशत मिलेंगे दोस्तों? 30%। अब क्वेश्चन केवल इतना ही बोला, ए को 70% मिले तो बी को कितने प्रतिशत? 30%। तो ए को कुल कितने मत प्राप्त हुए तो इसका 70% निकालेंगे तो 7 21,000 रुपए। 21,000 मत किसको मिले अपने को? बी को। ए को। और 3 तरह के 9,000 किसको मिले अपने को? बी को। तो बी। ठीक है दोस्तों, समझ गए कि मत निकालना हो तो जब ए को 70% मिले डेफिनेट बी को कितने मिले होंगे? 30%। तो ए का इसका 70% निकाला, 21,000 मत किसको मिले हैं? ए को। तो डेफिनेट 3 तरह के 9,000 मत किसको मिलेंगे? अपने बी को मिलेंगे। तो दोस्तों अपन ने देखा मत निकालना सीखा। तो बी देखो अब अगला पैटर्न में आपको जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। इस प्रकार के मत तो कोई सा भी छोटा बच्चा भी निकाल देगा, लेकिन वो पूछेगा कि एक चुनाव में ए को 70% मत मिले तो वो कितने प्रतिशत मतों से जीता? तो कितने प्रतिशत मतों से जीता? तो इसको 30 मिले तो कितने ज्यादा मिले? 40। तो वो कितने प्रतिशत मतों से जीता? 40% मतों से जीता दोस्तों। कितने प्रतिशत से जीता? 40%। तो क्वेश्चन केवल अपने पास इतना आया कि एक चुनाव में 1000 मत थे। कितने मत थे? 1000 मत थे जिसमें से ए को 60% मत प्राप्त हुए। ए को कितने प्रतिशत प्राप्त हुए? 60%। तो डेफिनेट बी को कितने मिले होंगे? 40%। तो कितने परसेंट मतों से विजयी हुआ? तो 20%। तो देखो दोस्तों अभी तक क्वेश्चन केवल इतना बोलेगा कि ए को 60% मत मिले तो बताइए कितने मतों से विजयी हुआ। तो पहले इसको 60% मिले तो इसका 60% अपन ने निकाला तो कितने निकले? 600। बी का कितना निकला अपना? 400। अब दोस्तों 400 इसका निकला, 600 इसका निकला, तो कितने मतों से विजयी हुआ? तो कितने से हुआ? 200 मतों से विजयी हुआ। तो देखो अब 200 मतों से विजयी हुआ है। तो 200 मतों से विजयी हुआ है दोस्तों। तो 200 मत अपन ने क्या निकाला? पहले ए का निकाला, फिर बी का निकाला। यदि इसकी बजाय अपने को डायरेक्ट करना हो तो एक तरीका देखना। उसने क्वेश्चन केवल इतना बोला था कि एक चुनाव में ए को 60% मत मिले तो आप बी का डेफिनेट पता आपको कितने मिले होंगे? 40%। अब बताओ परसेंट में कितने मतों से जीता? 20%। तो इसका 20% निकाल दो तो कितना जाएगा दोस्तों? 200। इसका ये 20% निकाल दो तो 20% कितना जाएगा? 200। तो कितने मतों से विजयी हुआ वो? 200 मतों से विजयी हुआ है। समझ में आया दोस्तों? क्वेश्चन क्या था? केवल कितना था कि एक चुनाव में ए तथा बी थे। एक चुनाव में ए तथा बी थे।
एक चुनाव में ए तथा बी थे, ए को 60% मत मिले तो बताइए कितने मतों से विजयी हुआ। तो कितने मतों से, तो परसेंट में 20 से हुआ, इसका 20% निकाल दोगे तो कितना जाएगा 200। तो देख दो, एक क्वेश्चन आपके लिए मौखिक दोस्तों, सबका आंसर आना चाहिए, मुझे जहाँ तक विश्वास है आप सबका आंसर आएगा। जैसे एक चुनाव में 60,000 मत थे, 60,000 मत थे, ए को मिला 70%, तो बताइए बी कितने, ए को एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो उस चुनाव में कुल 60,000 मत थे। कितने हजार मत थे, 60,000 मत थे, जिसमें से 70% ए ने प्राप्त किए। तो बताइए तो कितने मतों से विजयी हुआ। केवल क्वेश्चन कितना था, एक चुनाव में 60,000 मत थे, ए को 70% मत मिले, तो बताइए दोस्तों कितने मतों से विजयी हुआ। तो कितने मतों से विजयी हुआ, तो अब ये निकालने के लिए अपने को क्या करना है दोस्तों, तो इसका देखो, इसको जब ए को 70 मिला है तो बी को डेफिनेट कितना मिला होगा 40। तो परसेंट में कितने से विजयी हुआ 30%। अब 30% इसका निकाला तो 10% कितना हो जाएगा दोस्तों 6,000। तो 30% क्षेत्रीय 18,000 मतों से क्या हुआ विजय। नहीं निकालते आता तो ये 6,000 का 30% बटे में कितना आ गया 100। 2 0 से 2 0, ये 2 0 कैंसिल, 1 2 3 0 लगा दिए, 1 2 3, क्षेत्रीय कितना हो गया 18,000 मतों से विजयी हुआ। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों। तो कितने मतों से विजयी हुआ ये भी आप बता दोगे। तो दोस्तों विजय मत कितने मतों से विजयी हुआ अब बता दो। वो कितने मतों से हारा, तो भी देखो अंतर लिया दोनों का, कितने परसेंट से हारा 30% से, तो कितने मतों से 18,000 मतों से हार का पूछे या जीत का पूछे कुछ नहीं पता है, दोनों में से एक का परसेंट देगा। जब एक का परसेंट देगा तो उसने जैसे क्वेश्चन अपने को दिया दोस्त कि ए बी 40% मत प्राप्त किए और वह कितने मतों से हारा, तो 40% मत प्राप्त किए। तो इसने जब नहीं दोस्त सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया, वो इस प्रकार था, मैंने कुछ गलत लिख दिया। ये 40% इसका 30% जाएगा, तो दोनों का अंतर लेंगे तो कितना जाएगा अपना 40। दोनों का अंतर लेंगे तो कितना जाएगा 40। तो 6 चुकू कितना हो जाएगा, इसका 40% निकाल देंगे तो अपन कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी सी गलती हो गई, मिस्टेक भाई, मिस्टेक क्या हुआ मेरे अंदर, ये 40 यहाँ पे लिखना था तो वो यहाँ पे लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। उसने क्वेश्चन क्या बोला था, एक चुनाव में ए 70% मत प्राप्त करता है, ए कितने % मत प्राप्त करता है 70% मत प्राप्त करता है। एक चुनाव में क्वेश्चन में मत भी दे दिए, समझ लो उसने दे दिया 60,000 मत थे, जिसमें से ए 70% मत प्राप्त करता है। तो बताइए वो कितने मतों से विजयी हुआ। जब ए 70% मत प्राप्त करेगा तो बी डेफिनेट कितने % प्राप्त करेगा 30%। 30% प्राप्त करेगा, दोनों का आंसर कितना 40। तो 40 तो 6 चुकू कितना हो गया 24। 24,000 मतों से वो क्या हुआ है विजयी हुआ है। कितने मतों से हुआ है दोस्तों 24,000 मतों से विजयी हुआ है। और बी हारा कितने मतों से है, तो कितने मतों से हारा है 24,000 मतों से। दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके लिए, फिर अगला पैटर्न में आपको बताता हूँ, इतना सरल पूछेगा क्या नहीं। तो एक क्वेश्चन आया आपके लिए कि एक चुनाव में 20,000 मत थे, उस चुनाव में बी को 35% मत प्राप्त हुए, तो बताइए उस चुनाव में बी कितने मतों से हारा। एक चुनाव में कितने मत थे टोटल दोस्तों, कितने 20,000 मत थे, जिसमें ए बी को 35% मत प्राप्त हुए। बी को कितने % प्राप्त हुए 35% मत प्राप्त हुए, तो बताइए वो कितने मतों से हारा। तो डेफिनेट बी को 35% प्राप्त हुए, तो दूसरा उम्मीदवार ए होगा, और ए ने कितने % प्राप्त कर लिए होंगे 65% प्राप्त कर लिए होंगे। तो 65% प्राप्त कर लिए होंगे। दोनों का अंतर देखो दोस्तों, सबसे पहले 65 बटे 35 घटा तो 0, इधर कितना हो गया 3 में से 3, तो देखो इधर 30% का अंतर आया। 30% मतों से वो क्या हुआ है हारा है। यदि वो 30% और ले आता तो क्या हो जाता जीत जाता दोस्तों। कितने %, 30%। तो पूछा कितने मतों से हारा है, तो 30% निकाला तो 10%, 2,000, तो 2 तिया 6,000 मतों से वो क्या हो गया है हार गया है दोस्त। क्या हो गया है हार गया है। अगला पैटर्न जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, वो थोड़ा सा अगला एक क्वेश्चन मिस्टेक हुई है, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में मेरा हाथ गलत संख्या लिखा गई थी, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है ए तथा बी एक चुनाव में 1,000 मत थे, जिसमें से ए को 60% प्राप्त हुए, तो बी को कितने % प्राप्त हुए 40%। डेफिनेटली आपको सबको पता है कि एक चुनाव में ए को 60% मत प्राप्त हुए, डेफिनेट बी को कितने % प्राप्त हुए होंगे 40% मत प्राप्त हुए होंगे। तो देखना दोस्तों जरा ध्यान से, अब क्या बोलेगा क्वेश्चन, यहीं पे घुमा देगा क्वेश्चन। इसमें 60%, इसका कितना हो गया 600, तो इसका 40% कितना हो गया 400। कोई दिक्कत है क्या। अब बताओ विजय कितने मतों से हुआ 200 मतों से हुआ, ये विजयी हुआ है। और परसेंट में कितने से हुआ 20%। क्वेश्चन दोस्त अपने को ना तो ये देगा, ना ये देगा, ना ये देगा, ना ये देगा। क्वेश्चन में केवल ये 2 देगा, और एक बात और बोलेगा कि एक चुनाव में ये भी नहीं देगा दोस्त। एक चुनाव में
ए 60% मत प्राप्त करता है, कितने प्रतिशत? 60% मत प्राप्त करता है, 200 मतों से विजयी हो जाता है। तुम्हें भी पता है कि 1000 मत तो चुनाव में थे। उसने क्या बोला क्वेश्चन कि एक चुनाव में ए 60% मत प्राप्त करता है और 200 मतों से विजयी हो जाता है, तो बताइए उस चुनाव में कुल कितने मत थे? कुल कितने मत थे? 60% मत प्राप्त करोगे, कितने मतों से विजयी हुआ? 200। तो इसने जब 60% कराओगे तो हारने वाले ने कितने कराओगे? 40%। अब बताओ परसेंट में कितने से हारा? 20% से ही हारा ना दोस्त। अरे परसेंट में कितने से हारा? 20%। और परसेंट में जीता कितने से? 20%। हार जीत 20%। हार जीत हमेशा बराबर होगी, जितने परसेंट से जीतेगा उतने ही परसेंट से दूसरा व्यक्ति हारेगा। यदि ये जीता तो उतने परसेंट से वो व्यक्ति उतने परसेंट से हारेगा। हार जीत हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। तो उसने क्या बोला? 60% मत प्राप्त करे और 200 मतों से विजयी होगा। तो हारने वाले ने कितने परसेंट प्राप्त करे होंगे? 40% प्राप्त करे होंगे। तो कितने मतों से हारा वो? 20%। और जीता भी कितने से? 20%। तो वो कितने मत से विजयी हुआ? 200 मतों से विजयी हुआ। तो 200 20% बराबर 200। उसने चुनाव में कुल मत पूछे तो कुल मत का क्या कर दिया अपने? गुणा। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2। आंसर कितना आ गया? 1000। तो दोस्त देखो, केवल अपने को विजयी दिया था और एक व्यक्ति का दिया था, तो उससे अपन ने क्या निकाल लिया? कितने मत थे उस चुनाव में, टोटल कितने मत थे वो भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया। एक क्वेश्चन और दोस्त इसी टाइप का, अब अपन देखते हैं उसको सोल्व करना। कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए तथा बी, जिसमें से ए 70% मत प्राप्त करता है। कितने प्रतिशत मत प्राप्त करता है? 70% मत प्राप्त करता है और 1600 मतों से विजयी हो जाता है। 70% मत प्राप्त करता है और 1600 मतों से क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। तो बताइए उस चुनाव में कुल मतों की संख्या बताना है दोस्त। अपने क्या बताना है? कुल मतों की संख्या। तो उस चुनाव में अपने को कुल मतों की संख्या बताना, तो क्या बोला था उसमें? क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि एक चुनाव में 70% मत थे, जिसमें से बी को एक चुनाव में 1600 मतों से विजयी हुआ। ए 70% मत प्राप्त करके, ऐसा भी बोल सकता है या बोल सकता है कि एक चुनाव में ए को 70% मत प्राप्त हुए और 1600 मतों से विजयी हो गया। तो बताइए उस चुनाव में कुल कितने मत? अब जब ए को 70% प्राप्त हुए तो बी को डेफिनेट कितने प्रतिशत प्राप्त हुए होंगे? 30% प्राप्त हुए होंगे दोस्त। 30% प्राप्त हुए हैं। तो बताइए परसेंट में कितने से जीता वो? 40% से जीता। परसेंट में 40 से जीता और मतों में कितने से जीता? 1600। तो बताइए उस चुनाव में कुल मत पूछे तो कुल मत अपने आप में कितने परसेंट होंगे? 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 चुकू 16। मतलब कितने हजार मत थे उसमें? 4000 मत थे दोस्त। कितने मत थे? 4000। समझ में आया क्या था कि एक चुनाव में ए 70% मत प्राप्त करता है और 1600 मतों से विजयी हो जाता है। तो बताइए उस चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या? तो बताइए दोस्त, इसको 70% प्राप्त हुए तो बी को डेफिनेट 30% प्राप्त होंगे। और कितने से जीता? परसेंट में 40 से 40% बराबर 1600 मतों से जीता। ये मत है और ये परसेंट है। 40% बराबर 1600 है, तो 100% बराबर निकालना। तो 100% बराबर क्या जाएगा? 4000 मतों से विजयी हुआ। अब दोस्त मैं क्वेश्चन को यहीं पे घुमा देता और बोल देता कि वह एक चुनाव में 30% मत प्राप्त करता है और 1600 मतों से अभी विजयी होता है, तो ये हार जाता है। एक चुनाव में क्या बोला कि एक चुनाव में बी, ए तथा बी थे, जिसमें से बी 30% मत प्राप्त करता है। बी 30% मत प्राप्त करता है, 1600 मतों से हार जाता है दोस्त। तो बताइए इस चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या? अब देखो, जब इसने 30% प्राप्त करेगा, जीतने वाले ने डेफिनेट कितने परसेंट प्राप्त करे होंगे? 70। तो बताओ अंतर कितना है? 40। 40 बराबर 1600 मतों से हारा, तो 100 बराबर निकालना है दोस्त। गुणा किसका कर देंगे? 16। ये अपना आंसर आ जाएगा। यहीं पे कितना आ जाएगा? 4000 दोस्त। कुछ नहीं है, कंपटीशन में व्यक्ति को घुमाया जाता है। एक क्वेश्चन में अनेक पैटर्न बता देता हूँ उससे। एक क्वेश्चन पे खेल है, पूरे पैटर्न खत्म हो जाते हैं। बाकी बताता हूँ मैं स्लो से हाई लेवल पे। शुरू से मेरी पढ़ाता हूँ, जब से आज तक मेरी यही आदत है कि मैं स्लो लेवल से हाई लेवल पे ले जाता हूँ, हाई से स्लो पे नहीं लाता हूँ। क्योंकि स्लो से व्यक्ति हाई पे चल जाता है। जैसे नीचे से ऊपर जा सकता है व्यक्ति, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ सकता है। ऊपर से नीचे कभी नहीं आ सकता है। ऊपर से नीचे कभी नहीं आ सकता है। ऊपर से नीचे कभी नहीं आ सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर हमेशा जा सकता है। तो मैं हमेशा नीचे से ऊपर बढ़ाता हूँ।
तो हमेशा आसान तरीके से कठिन तरीके पे पूछ सकते हैं, लेकिन कठिन तरीके से आसान तरीके पे कभी नहीं। दोस्तों वीडियो में थोड़ी बहुत गलती होती है उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए सेवा में तत्पर हूँ, बस आप अपना ध्यान लगाकर पूरी वीडियो देखिए, वो जितने डाउट आते हैं वो पूरे क्लियर करिए। और जो आपसे डाउट नहीं बनता है या पुस्तक हल करते हो कि सर मुझसे ये नहीं बना है, तो बाकायदा मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। व्हाट्सअप नंबर पे ऊपर ऐसे पे गोला लगाइए और बोल दीजिए सर मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बना, मैं आपको बाकायदा कॉपी में सॉल्व करके उसे आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूंगा। जय हिंद दोस्तों। अब देखते हैं आगे अपना पैटर्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला पैटर्न अपना जो कुछ इस प्रकार आता है कि एक चुनाव में, अब देखो दोस्त, एक चुनाव में 1000 मत थे। कितने मत थे? 1000 मत थे दोस्त, 1000 मत थे। तो 2 उम्मीदवार खड़े हुए, तो देखो 2 उम्मीदवार को भी मिलेंगे, लेकिन समझना पहले क्या पिक्चर होती है। तो देखो पिक्चर क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले समझना कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े रहते हैं, 2 उम्मीदवार खड़े रहते हैं। तो कुछ चुनाव में कुछ परसेंट मत दोस्तों डालते भी नहीं है, मत का प्रयोग भी नहीं करते हैं कि एक गांव में 1000 मत रहते हैं, एक गांव में 1000 मत रहते हैं। और उसमें से क्या करते हैं कि कुछ लोग इंदौर चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, तो वो मत का प्रयोग करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैंने इंदौर का नाम इसलिए लिया क्योंकि अपने पास किसी की अधिकतर लोग वहीं पे जाते हैं, इसलिए मैंने इंदौर का नाम लिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपके गांव में 1000 मत हैं, 1000 मत में से कुछ लोग, जैसे आप ही ले लो, आप यदि अर्जेंट काम होगा तो मत का प्रयोग करोगे क्या आज नहीं। तो क्वेश्चन आया कि एक चुनाव में 1000 मत थे और 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, और प्रयोग करे गए मतों में से और डाले गए मतों में से, अब प्रयोग नहीं किया मतलब डाला क्या उन्होंने, मत नहीं डाला। क्या बोला? एक गांव में 1000 मत थे, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया, मतलब मत डाले क्या नहीं, तो उनका चुनाव होगा क्या, कहीं से कहीं तक नहीं होगा, क्योंकि वो मत ही पेटी में नहीं डाले तो चुनाव कहां से होगा। तो बोलता है एक गांव में 1000 मत थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो बताइए डाले गए मतों में एक को 70% मत प्राप्त करता है, तो बताइए वह कितने मतों से जीता। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन 1000 से स्टार्ट करना है। 1000 में से 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो मतलब डाले कितने लोगों ने? 900 लोगों ने डाले हैं। तो मतलब हार जीत कितने लोग पे हुई है? 900 पे हुई है, क्योंकि डाले गए मत कितने हैं? 900। तो हार जीत दोस्त कितने पे हुई है? 900 पे हुई है। क्वेश्चन समझ में आया कि एक गांव में 1000 मत थे, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, डाले गए मतों में 70% प्राप्त हुए, तो बताइए वे कितने मतों से विजयी हुआ दोस्त। तो सबसे पहले जो प्रयोग नहीं किया वो मत निकाल दो, क्योंकि वो तो डले ही नहीं है, तो कहां से कर सकते हैं। तो निकाला तो 900, कितना आया? 900। अब 900 आया तो 900 में ए को कितना परसेंट मिला? 70% मिला, तो डेफिनेट बी को कितना मिला होगा? 30। तो बताओ कितने मतों से जीता होगा? वो 40% मतों से जीता होगा। तो वो बोल दे 40% मतों से, तो जीत के निकाल दो कि इतने मत से जीता। यदि वो बोल दे कि ए को कितने मत प्राप्त हुए, अब क्वेश्चन केवल उसने 1000 मत थे, 10% ने प्रयोग नहीं किया, तो बताइए डाले गए मतों में ए को कितने प्राप्त हुए? ए को 70% प्राप्त हुए, तो बताइए बी को कितने मत प्राप्त हुए। तो दोनों का निकाल देंगे, तो इसका 10% 190, तो 90, तो 70% निकाला, नाम 63, 630, इसका 10% 90, तो 30% निकाला 2 अपन है, तो 9 27 270 मत मिले। तो ए को कितने मिले? 630, बी को 270। समझ में आया दोस्त? मुझे जहां तक विश्वास है सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन और अपन करते हैं। एक चुनाव में 50,000 मत थे, 50,000 मत थे, जिसमें से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। दोस्त सुन लेना, क्या किया? नहीं किया। डाले गए मतों में ए को 60% मत प्राप्त हुए, तो बताइए बी को कितने मत प्राप्त हुए। मत पूछा है, परसेंट नहीं पूछा है दोस्त। यदि वो पूछा कितने प्रतिशत प्राप्त हुए, तो डेफिनेट कितने प्राप्त होते? 40। लेकिन क्या बोला है कि ए ने 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो बताइए ए को 60% प्राप्त हुए, तो बी को कितने मत प्राप्त हुए। देखो जितने पे चुनाव होगा सर आप 10 घटा दो तो 90 पे चुनाव होगा, नहीं दोस्त, अपने आप
आप में मैंने बोला है संपूर्ण संख्या कितनी होती है 100, तो 100 पे चुनाव होगा ना कि 90 पे। हमेशा चुनाव जब भी होगा कितने पे होगा 100 पे। अब देखिए 5000 में से 10% तो बताओ, इसको 60 मिले तो इसको कितने मिले होंगे, डेफिनेट 40। अब 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया तो 10% इसका कितना, 5000 घटा दो तो कितना बचा, 45,000 लोगों ने वोट डाला। कितने लोगों ने डाला, 45,000। मतलब हार जीत कितने पे होगी, 45,000 पे होगी दोस्त। ए का पूछा तो ए कितने परसेंट पे, ए 60, बी का पूछा तो बी का 40% निकाल दो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो फिर 1 जीरो, 45 दूनी 90 दूनी 180, 18,000 मत किसको प्राप्त हुए, बी को। ए का पूछे तो ए का निकाल दो दोस्त, कोई दिक्कत। जहां तक विश्वास है मुझे पूरा पूरा समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप करके बताइए मुझे। 10,000 मत थे चुनाव में, 20% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों में बी को 45% मत मिले तो बताइए ए को कितने मत प्राप्त हुए। क्या क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 10,000 मत थे, 20,000 मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, डाले गए मतों में बी को 45% मत मिले तो बताइए दोस्त ए को कितने मत प्राप्त हुए होंगे। सबका आंसर आना चाहिए क्वेश्चन का। जस्ट ए मिनट दोस्त। आंसर आना चाहिए सबका। तो देखते हैं दोस्त आगे आपको क्वेश्चन में। जहां तक विश्वास है सबका आंसर आया होगा। इसका पहले तो 20% निकालो कि प्रयोग नहीं किया, मतलब वो पेटी के अंदर मत डले क्या, नहीं डले, मतलब चुनाव उस पर हुआ क्या, नहीं। तो इसका 20% कितना निकलेगा, 10% 1,000, तो 20% कितना हो गया 2,000। तो बच्चे कितने, 8,000 मत का 8,000 मत डाले गए, और डाले गए मतों में बी को 45 मिले तो ए को डेफिनेट कितने मिले होंगे, 55% मत प्राप्त हुएंगे। तो पूछा किसका है, ए का, तो गुणा किसका कर दिया 55 का, बटे लगा दिया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो का 1 जीरो, 8 5 40 की 100 हाथ के कितना है 4, 8 5 40 और 4 44, 100 मत किसको प्राप्त हुए दोस्त, बी को प्राप्त हुए, ए को प्राप्त हुए। और बी का पूछे तो 45% निकालो, 45 दूनी 90 दूनी 180, 180 दूनी 180 दूनी 18 दूनी 36, 360, मतलब 3600 मत किसको मिला। कोई दिक्कत है क्या दोस्त, बस जहां तक विश्वास माइंड का खेल। अब दोस्तों गांव में चुनाव होता है, बोलो होता है या नहीं होता है, होता है। तो गांव का जो सरपंची चुनाव होता है उसमें पौवे बटते हैं। क्या बटते हैं, पौवे। अब पौवे बटते हैं तो जैसे एक श्याम है, एक झमरा है, और एक झामरी। समझना दोस्त, ये दोनों है चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे बैठा है श्याम, ये भी चुनाव लड़ रही है, इसका चिन्ह दे दो कुछ भी, इसका भी दे दो कुछ भी, जो भी है भला निकालो। ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये श्याम को इसने 500 रुपए दिए और एक लाल का पौवा दिया, और बोला भैया वोट मेरे को ही देना है, गंगा जल हाथ में है। तो उसने गंगा जल हाथ में लिया, 500 रुपए ले लिए, लाल का पौवा ले लिया कि हाँ वोट तुमको ही मिलेगा। झामरा आया और बोला भैया ये सफेद का पौवा और 1,000 रुपये वोट मेरे को ही देना है, गंगा जल हाथ में। क्या हो, तो जो ये वोट डालेगा तो जो पर्ची आएगी बैलेट की, अब गंगा जल तो उठाया है तो इसके पे भी चिन्ह लगाएगा और इसके पे भी चिन्ह लगाएगा। तो वोट दोनों को दिया तो ये वोट मान्य होगा क्या। झामरा झामरी दो ही को नहीं मिला, कसम पक्की हो गई, तेरे को भी दिया भैया, तेरे को भी दिया, तेरे को भी दिया भैया, तेरे को भी दिया, वोट दोनों को दिया है, लेकिन वो वोट मान्य नहीं होगा। तो उस प्रकार के वोट को बोलते हैं अभेद मत या नोटा।
क्या बोलते हैं, नोटा या अभेद मत। नोटा या अभेद मत अब निकालते हैं तो सबसे पहले जो मत का प्रयोग नहीं होता वो निकलेंगे। उसके बाद देखो क्यों निकलेंगे तो जरा ध्यान से समझना दोस्तों कि एक चुनाव है, एक चुनाव है, उसमें 1000 मत है, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, 10% मत अवैध हो गए। वो डाले गए मतों में ए को 60% प्राप्त हुए तो बी को डेफिनेट कितने प्राप्त होंगे? क्वेश्चन समझना, 1000 मत है, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, 10% मत अवैध घोषित हो गए। दोस्तों पहले एक चीज ध्यान से सुनना, पहले मत का प्रयोग नहीं किया गया वो निकालना। क्यों निकालना दोस्तों? क्योंकि वो पेटी के अंदर ही नहीं डले, वो जो डले थे तो किस किस को मिले? झामरा झामरी दोनों को दिए उसने, एक तरफ लाल कली और एक तरफ किसका लिया? सफेद का। एक तरफ 500 तो एक तरफ कितने? 1000 रुपए लिए थे, तो उसने दोनों को दिया। मतलब दोनों पेटी के अंदर डले हैं, लेकिन वो मान्य होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या है? अवैध मत है दोस्त। अवैध मत कभी मान्य नहीं होता। तो जब भी क्वेश्चन आए चाहे पहले अवैध मत दे दे तो सबसे पहले क्या निकलेगा? मतों का प्रयोग नहीं किया। तो मैं लिख दूं यहाँ पे 20% मतदाता, 20% मत अवैध घोषित हो गए। ना जरूरी है कि यहाँ 10 दे तो यहाँ 20, कुछ भी दे सकता है। यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ भी कितने भी परसेंट अवैध घोषित हो, या तो पैसे नहीं ले तो अवैध हो ही नहीं, या तो पैसे ले ले ज्यादा अवैध हो जाए, 40% ही अवैध हो जा। ठीक है, तो क्या बोला? 1000 मतों में सबसे पहले प्रयोग नहीं किया वो निकाला, तो 10% इसका कितना निकला? 8। 10% इसका 100 निकला, तो बचे कितने? 900 मत में से 20% मत क्या हो गए? अवैध। अब 900 मत पेटी के अंदर है, उस पे जीत हार का फैसला होना था, लेकिन झामरा झामरी से पैसे ले लिए तो वो क्या हो गए? अवैध हो गए। तो अवैध हो गए तो इसका 10% कितना? तो 10% जो भी निकालोगे तुम्हारे तरीके से, मैं मेरे तरीके से निकाल लेता हूँ। तो मेरा तरीका तो कोई ये है नहीं, सारे बच्चे जानते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 180। तो 180 घटाए तो बचा कितना? 720। तो 720 मतों पे चुनाव होगा दोस्त। 720 मतों पे ये 10% क्या हो गया? प्रयोग नहीं किया जो, और ये क्या हो गए? अवैध। समझ गए दोस्त? तो सबसे पहले क्या निकालोगे? प्रयोग नहीं किया गया वो। उसके बाद क्या निकालोगे? अवैध मत। अवैध मत निकाला है तो दोस्तों अब इसका देखो 60%, तो इसका 60% निकाला तो 720 का। अब देखो 720 पे चुनाव हुआ, 720 इसका 60% निकाल दो तो 60, 720 का 60% बटे में कितना हो गया? 100। तो दोस्तों अब देखे जरा, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0, 6 दूनी 12 के 2, हथ क्या है 1, सच्चंग 42 और 1 43। तो कितना हुआ? 432 मत इसे मिले। इसका 40% निकाल दो तो 10% ये 72, तो 4 दूनी 8, सचोक 28, तो 288 मत किसको मिले? बी को दोस्त। सबसे पहले क्या निकालोगे? जो मत का प्रयोग नहीं हुआ वह। उसके बाद क्या निकालोगे? जो मत अवैध घोषित हो गए वह। समझ गए दोस्त? प्रयोग नहीं किया गया, अवैध निकाले, और फिर जो भी बचे उस पर चुनाव करवा दिया। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन आप करो, फिर बाकी कल देखेंगे दोस्तों। एक चुनाव में 10,000 मत थे, 20% मतों का प्रयोग नहीं हुआ, 10% अवैध, डाले गए मतों में ए को 70% मिले। तो बताइए बी को कितने मिले? तो बी को डेफिनेट कितने मिलेंगे? दोनों के मतों की संख्या ही बता दो आप। सबसे पहले प्रयोग नहीं किया गया वो निकालो। 10,000 का 20% कितना? 2,000। 2,000 बचा कितना? फिर उसका 70% निकालो। तो देखो दोस्तों इसको कैसे करना है। इसका 20% निकाला तो 2,000 रुपए निकले, 2,000 वोट निकले, तो बचा कितना? 8,000। अब 8,000 पे चुनाव होना था, लेकिन दोनों से क्या ले लिया? लाल और सफेद। तो इसका 10% बोलो कितना? 800। 800 घटा दिया तो बचा कितना? 7,200। तो चुनाव कितने पे हुआ? 7,200। तो इसका 70% निकाला तो 10% ये। तो दोस्तों 0 का 0, 7 दूनी 14 के 4, हाथ क्या है 1, 7 7 49, 1 50, 50 40 से 5 प्राप्त हुए, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2160 इसे प्राप्त। जहां तक विश्वास है कल से आपकी मैथ्स की क्लास 1 घंटा रहेगी और 45 मिनट रीजनिंग की क्लासेस।
आपको मेथ्स का वीडियो 1 घंटे का मिलेगा और रीजनिंग का वीडियो मिलेगा 45 मिनट का, क्योंकि मुझे जहाँ तक विश्वास है कि एक टाइप हो पाता है, क्योंकि मैं बताता हूँ स्लो लेवल से हाई लेवल पे कि एक बार पढ़े और व्यक्ति को दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत ना रहे, इसलिए स्लो से हाई पे जाता हूँ। कल से 1 घंटा क्लास रहेगी, कल से 5 टाइप एक दिन में अपन निपटाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय श्री महाकाल।